ये जो कौम की क़यादत करने वाले थे ये मैं वाले नहीं थे। ये मैं वाले नहीं थे। हमारी कौम को हल्के में न लेना। अरे कौम ने उसी कायद की क़यादत को माना है जो मैं वाले न थे, तू वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल क़विय्यिल अज़ीज़िस सत्तारिल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला अबर्रिल अबरार सिर्रिल असरार नूरिल अनवार सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखियार मिन यौमिना इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल मुक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुन बर्रऊफ़ुर रहीम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लिया अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे मुहिब्बे गिरामी हमदर्स हम सबक हज़रत मौलाना हाफिज़ नसीर अहमद रफ़ाक़ती अशरफ़ी चिश्ती निज़ामी अब जितनी निस्बतें हैं वो सब जमा। सिलसिले अशरफिया एक ऐसा सिलसिला है जिसमें सारी निस्बतें जमा। ये करम है, तसर्रुफ है तारीक़ सल्तनत महबूब यज़दानी हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समदानी। उसी आस्ताने आलिया अशरफिया अहमदिया के सज्जादा नशीन फाजिल उलूम इस्लामिया हज़रत मौलाना सैयद मेराज अशरफी जीलानी ज़ीदा मजद व इक़बालुहु व इल्मुहु व अमलुहु वग़ैरह
मुझे बड़ी मसरत हुई कि वो भी स्टेज की और इस बज़्म की ज़ीनत है। मुझसे पेशरो खतीब मुहिब्बे गिरामी मेरे उस्ताज़े गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना वाजिद अली साहब अलैहि रहमत व रिज़वान के शहज़ादे, जब मैं पढ़ता था जामिया अरबिया में तो ये कहाँ थे ये मुझे नहीं मालूम। मेरा ख्याल है कि छोटे थे, बहुत पुरानी बात है। आपने उनका खिताब सुना, उन्होंने आपकी नब्ज़ पर उंगली रखी और आपकी क़ुव्वत समात को दस्तक दी और ये याद दिलाया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक इस्लाही तकरीर हो गई। ये इस्लाही भी थी, फलाही भी थी। मौलाना नसीर साहब जिस इदारे को चला रहे हैं वो मदरसा अशरफुल मदारिस। आज अशरफुल मदारिस में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तलबा हैं, वो तकरीबन 3 हाफिज़ कुरान, दो हाफिज़ कुरान और एक कारी, 3। मौला करीम बरकत अता फरमाए और इस मदरसा अशरफुल मदारिस को दिन ब दिन तरक्की अता फरमाए। और मैं अपने सामीन से भी कहूँगा कि आप अहले सुन्नत के इस किले को मजबूत करें। कदमे सुखने कम, दामे दिर में ज़्यादा। अब तो लोग बोलते हैं, लिखते भी हैं, दामे दिर में कदमे सुखने। तो कदमे सुखने में हमारी कौम के कुछ अफराद ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, हालांकि थोड़ा दामे दिर में की तरफ माइल होना चाहिए। आप मजबूत करें इस इदारे को ताकि अगले साल या उसके बाद वाले साल जब दस्तारबंदी हो तो 2 हाफिज न निकले, कम से कम 5, जो पंजतन पाक का अदद है। मेरी दुआ है कि मौला करीम इसे कबूल फरमाए। मैं 7 थे, मैं 5 की बात कर रहा हूँ। आने वाले सालों में 5। ये इसलिए सबकत कर रहे हैं कि हमने 5 कहा तो 2 और बढ़ा दे, ताकि क्या बात है। हमारी जमात इसी में उलझी है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे थे। अगर 5 कहा तो 7, अगर 7 कहता तो कहते 9, और 9 कहता तो कहते 11। हजरात गिरामी, मैं यहाँ से अपना सफ़र खिताबत का आगाज़ करता हूँ और किसी तमहीद में न मैं जाना चाहता हूँ ना आपको ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लखनऊ जाना है, फिर सुबह की फ़्लाइट है, मुझे आगे जाना है। बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, फिर मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। सुम्मा फिर उस पर कायम रहे।
जबान से इकरार किया कि हमारा रब, फिर उस पर कायम रहे हर हाल में, हर मुसीबत में। इस इकरार पर, इस कौल पर कायम रहे, डटे रहे, जमे रहे। न तूफानों की परवाह, न आंधियों का ख्याल, मुझ पर बलाएं कितनी आएंगी इसका भी एहसास नहीं, मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जाएंगे गम नहीं, भूखे हैं प्यासे हैं मगर कायम है, तीरों तलवार के साए में है मगर कायम है, कड़ियल जवान की जिंदगी खतरे में है मगर कायम है, अकेले हैं कायम है, अंजुमन में है, बज़्म में है, रज़्म में है, जलवत में है, खलवत में है, कांटों की सेज पर है, पहाड़ों पर है, सहराओं में है, जमीन पर है, समुंदरों में है, कश्तियों में है, भूख प्यास शिद्दत शदीद है मगर कायम है। क्या बात। अब आप जरा देखिए, अब यहां मुफस्सिरीन किराम के कई कौल मेरी नजरों के सामने, मैं उसे समेट कर गुफ्तगू करूंगा। आलमे अरवाह में तमाम रूहों को जमा करके रब ताला ने क्या फरमाया था? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबने क्या कहा? कालू कालू भला क्यों कर नहीं? वो सब बोले बेशक तू हमारा रब है। वो इकरार जो आलमे अरवाह में किया, आलमे अरवाह में किया, अब दुनिया में आने के बाद उसी कौलो करार पर कायम रहे। अब बताओ, ये आप जिस आलम में हैं ये आलमे अजसाम है, इससे पहले आलमे अरवाह में, और सारी रूहों को जमा करके अल्लाह ने पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब बोले बेशक तू हमारा रब है। वहां बोले है ना, और यहां आने के बाद उसी पर कायम रहे। अब एक हदीस पाक सुन लो, वो कौलो करार जो रूहों ने आलमे अरवाह में किया, जब वो रूहें जिस्म में आई और दुनिया में वो आए, उसी कौलो करार पर कायम रहे। तो एक तफसीर तो ये है, रब्बुल्लाह की एक तफसीर तो ये है कि जो वहां इकरार किया था दुनिया में पैदा होने के बाद उसी इकरार पर कायम रहे। तो हुजूर क्या फरमाते हैं? हाय ये मेरी उम्मत की सिफत है। ये मेरी उम्मत की सिफत है। अब जब सिफत की बात आई तो कौन सी उम्मत? उम्मत में तो उम्मते दावत भी है, नहीं उम्मते इजाबत। ये मेरी उम्मत की सिफत है, मेरी उम्मत की सिफत है कि जो इकरार उस इकरार पर कायम, ये मेरी उम्मत की खूबी है। तो आप किसकी उम्मत हैं? बोलो, हुजूर की उम्मत है ना। और हुजूर क्या फरमाते हैं?
कि ये मेरी उम्मत की खुसूसियत है, ये मेरी उम्मत की खूबी है, जो कहा उस पर कायम रहे, जो कहा उस पर कायम रहे, जो इकरार किया यहां कायम रहे। बड़ी बात है साहब, ये बड़ी बात है। और फिर कुरान करीम हमारी रहनुमाई फरमा रहा, आगे क्या फरमा रहा? कायम रहे, जमे रहे, डटे रहे, तो नतीजा क्या है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून। ये किन के बारे में कहा जा रहा है? जो इस्तिकामत वाले हैं। ये किन के बारे में कहा? जिनकी नजर नफ्स पर नहीं, जो मैं वाले नहीं, जो जिन्होंने मैं से नजात हासिल की और सिर्फ अपने को तू 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 तू, मैं कुछ नहीं। अरे इसी मैंने कितनों को मारा। अब अगर जिंदगी चाहते हो तो मैं के दलदल से निकलो और तू तू में आ जाओ। अरे ये कायनात का नक्शा बदल जाएगा। नाराए रसालत अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा राशिद मक्की साहब क़िबला। अभी हमारे मौलाना अहमद वारसी साहब है ना, अपने असलाफ की रवायात और उनके अक़दार को बयान कर रहे थे, है ना, कि वहाँ क़यादत थी। अब कोई क्यों नहीं ऐसा पैदा हो रहा है ना। मुजाहिदे मिल्लत एक, अमीने शरीयत एक, मुहद्दिसे आज़म एक, मुफ्ती आज़म एक, इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिसे बरेलवी यानी मुजद्दिदे आज़म एक, फ़क़ीहे आज़म एक। ये जो कौम की क़यादत करने वाले थे, ये मैं वाले नहीं थे। ये मैं वाले नहीं थे। हमारी कौम को हल्के में न लेना। अरे कौम ने उसी कायद की क़यादत को माना है जो मैं वाले न थे, तू वाले थे। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। आगे सरदुल फाजिल फखरुल अमासिल उस्ताजुल उलमा उस्ताजुल असातिज़ा नजर करदा हुजूर सरकार अली हुसैन अशरफी जिलानी, वो नजर करदा भी परवरदा भी। क्या बात है। एक तू वाले ने नजर डाली तो सदरुल्लाह फाजिल, और ये बात मैं नहीं कहता, खुद सदरुल्लाह फाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं, जब हुआ तुझ पे अशरफी का करम, जब हुआ तुझ पे अशरफी का करम, राज़े वहदत खुले नईमुद्दीन। हाय 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 सुभान अल्लाह। राज़े वहदत खुले नईमुद्दीन। जब हुआ तुझ पे अशरफी का करम, जब हुआ तुझ पे, जब हुआ, सोचो जो मंतिको फलसफे का इमाम, बेशक फिक़हियात में जो लासानी, सुभान अल्लाह, मैदान मुनाज़रे का शहसवार, बेशक, अरे जिसके शागिर्दों की लातादाद, वो सदरुल्लाह फाजिल, वो फखरुल अमासिल, उनके शागिर्दों को देखिए तो आसमाने इल्म और फन पर जो पहरा दे रहे हैं, उनके शागिर्दों का ये आलम,
वो क्या फरमाते हैं? जो हाफिज भी, कारी भी, आलिम भी, फकीह भी, मुहद्दिस भी, मुफस्सिर भी, मुदब्बिर भी, जितनी डिग्रियां हैं सब अपने अंदर लिए हुए, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि इतने उलूम व फनून को जान करके फिर मुझ पर राज़े वहदत मुनकशिफ हुआ। जी बेशक। वो इस निस्बत पर फख्र कर रहे हैं, जब हुआ तुझ पे अशरफी का करम, हाय 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 माशाअल्लाह, राज़े वहदत खुले नई मुद्दी। सुभान अल्लाह। ये कान थे, ये मैं वाले नहीं थे। जी बेशक। आके जरा मैं मुजाहिद मिल्लत को मैंने बहुत करीब से देखा, हाय हाय हाय, उनकी खलवत को भी देखा है, उनकी जलवत को भी देखा, बेशक सुभान अल्लाह। और अमीन शरीयत को भी मैंने बहुत करीब से देखा है कचौचा शरीफ में, उनकी जलवत को भी देखा, उनकी खलवत को देखा। जो रंग खलवत में वही जलवत में, हाय हाय हाय, जलवत में वही खलवत में, हाय हाय माशाअल्लाह। उनकी खलवत भी जलवत और उनकी जलवत भी खलवत, हाय खलवत नुमा जलवत, जलवत नुमा खलवत। जी बेशक वो माशाअल्लाह। अमीन शरीयत जहाँ सुन्नतों की पासदारी, सुभान अल्लाह। जहाँ शरीयत की पासदारी, बेशक बेशक। जहाँ इल्म और सिर्फ इल्म ही नहीं तकवा, जब इल्म और तकवा किसी पैकर में जमा होते हैं तो वो अमीन शरीयत बनता है। बेशक सुभान अल्लाह। जब इल्म और तकवा किसी पैकर महसूस में जमा होते हैं तो वो अमीन शरीयत बनता है। आप सोचो, जब मुरीद का ये आलम है, हाय हाय हाय, बेशक बेशक तो फिर इनके पीर का आलम क्या होगा? हक है जी, हक है। सुभान अल्लाह। पीर का आलम क्या होगा? पीर का शबीह गौसे जीलानी, हाय 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 हाय, औलादे मखदूम सिमनानी, बेशक सय्याहे अरब व अजम, शेखुल अरब वल अजम। अरे वो हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके चेहरे को देखकर इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी की जबान यूं गोया हुई, अशरफी ए रुखत आईन ए हुस्न खूबा, सुभान अल्लाह। ऐ नजर कर दो परवरद ए सेह महबूबा। हुजूर आपका चेहरा तो ऐसा है कि इस चेहरे में गौसे आजम का चेहरा है, इस चेहरे में महबूब इलाही का चेहरा है, इस चेहरे में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का चेहरा है। मतलब आला हज़रत सैयदी अली हुसैन वो मुर्शिदे लासानी थे, बल्कि मैं तो कहूँगा है। जी जी बेशक। आके जरा बेशक। अगर जमाले गौसुल वरा देखना है तो चेहरे अशरफी देखो, बेशक। अगर जमाले महबूबे इलाही देखना है तो चेहरे अशरफी देखो, और जमाले मखदूमे सिमनानी देखना है तो चेहरे अशरफी। अल्लाह अल्लाह, बेशक। ये पीरो मुर्शिद, उनके मुरीदो खलीफा अमीन शरीयत मुफ्ती आजम कानपुर हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद रफाकत हुसैन साहब अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या खूबरू चेहरा था, देखने वालों ने देखा। क्या ताबनाक आंखें थी, जहां बसारत ही नहीं थी बसीरत भी थी। मैं बताऊं, सदरुल अफाजिल किसी बारगाह में जानुए अदब तय करें, यह मामूली बात नहीं है। सदरुल अफाजिल किसी बारगाह में, मुझे एक वाकया याद आ गया, मैं कहीं से कहीं और चला गया मगर फिर आऊंगा, ये मेरा मिजाज है, कभी कभी थोड़ा लंबा सफर कर लेता हूँ। अपने खादिम खास के साथ कचौचा शरीफ उर्स अशरफी में आए तो उनका एक खादिम था, रास्ता बहुत खराब था, गड्ढा ये वो, तांगे पे बैठे, अकबरपुर से तांगे से आते थे कचौचा शरीफ, रास्ता ऊंचा नीचा कच्चा। तो खादिम ने कहा, हुजूर रास्ता बहुत खराब है, ऊंचा नीचा गड्ढा, अब एक्का जमाने में चलता था तांगा, हुजूर रास्ता बहुत खराब है। तो फौरन तंबीह फरमाते हैं, तौबा करो, रास्ता खराब मत कहो, ये कहो रास्ता खाम है।
रास्ता खराब है नहीं बोलो, रास्ता खाम है, रास्ता कच्चा है, कच्चा बोल, खराब मत बोल। बेशक क्या तरबियत कर रहे हैं, क्या इस्लाम? अगर अरे नादान, अगर ये रास्ता खराब है तो फिर अच्छा कौन है? हाय हाय क्या बात। अरे ये वो रास्ता है जो मुझे मेरे पीर तक पहुंचाता है, बेशक, और मेरे पीर का वो रास्ता है जो मखदूम अशरफ तक पहुंचाता है, हाय हाय हाय, और मखदूम अशरफ का वो रास्ता है जो गरीब नवाज तक पहुंचाता है, हाय हाय, और गरीब नवाज का वो रास्ता है जो गौसे आजम तक पहुंचाता है, और गौसे आजम का वो रास्ता है जो मौला अली तक पहुंचाता है, और अली मुर्तजा का वो रास्ता है जो मुस्तफा तक पहुंचाता है, और मुस्तफा का वो रास्ता है जो खुदा तक पहुंचाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे मखदूम अशरफ, औलादे मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप ये देखिए कि एक रास्ते से मैंने कितने रास्ते निकाल लिए। जी बेशक, आगे जी, एक रास्ते से, है ना जी, बात चली थी सड़क और गुफ्तगू हो गई बेधड़क। एक रास्ते से कितने रास्ते निकले। बात ये थी, इनका मकाम इसलिए बुलंद था, ये मैं वाले नहीं थे, मैं नहीं। अच्छा ये मैं लोग कहते हैं नहीं, मैंने ये कहा, मैं, क्या बात है साहब, ये वो बीमारी है जो हम अपनी कौम से क्या खिताब करें। ये तो जो बड़े बड़े अल्काब व आदाब वाले हैं और जो जुमलों की बै व शरा खरीदो फरोख्त करते हैं और खुद ही बैठकर तखलिए में छांट लेते हैं कि किसको कौन सा लक़ब देना चाहिए, ये सब मैं से भरे हैं, ये मैं वाले हैं। अब आप देखिए, अब इसी मैं कलाम करता हूं। देखिए मैंने भी मैं का इस्तेमाल किया जी, बेशक, थोड़ी रियायत के साथ। इसी मैं पर थोड़ा सा मैं कलाम करता हूं, करूं? मूड है सुनने का? अगर आपका सुनने का मूड है तो फिर आप भी सोच लीजिए। बेशक, सुभान अल्लाह। रात अपनी है, बात उनकी है। जी जी, बेशक। और आज की रात तो भैया ऐसा है कि बहुत ठोकर खाते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। घर से असर की नमाज पढ़ के निकला तो 1.5 घंटा सिर्फ मोहनलाल गली, अल्लाह, 1.5 घंटा, मतलब चक्का हिल नहीं सकता, ट्रैफिक जाम। मैंने पूछा वजह, कहा धनतेरस। मैंने हाफिज अनवर साहब से कहा कि हाफिज साहब तारीख आप रख रहे थे, मैंने रखा, मैंने दिया, इन्होंने लिया, मांगा इन्होंने था, मैंने दिया। तो मैंने पूछा देखे नहीं रहो हाफिज जी, कहीं हजरत ऐसा है कि हम जो देखते हैं उसमें कुछ था नहीं, तो फिर अब इधर तवज्जो नहीं गई। खैर थोड़ी सी थकान थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे उतर रही है। बेशक, अल्लाह। हजरत मंसूर ने कहा अनल हक, ये उनका दावा है, अनल हक, अनल हक है। किसी दारुल उलूम के आलिम की हिम्मत जो कहे अनल हक, मगर वो हजरत मंसूर थे जिन्होंने कहा अनल हक, अनल मैं हक। कुछ लोगों ने समझा, कुछ लोगों ने नहीं समझा, और जिन्होंने समझा उन्होंने भी थोड़ी सी मुखालफत की, जी, मुस्तकबिल पर नजर डाली। हजरत मंसूर
अब मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। हजरत मंसूर का जो दावे अनल हक था, ये उनका अपना दावा नहीं था। जी बेशक। आज इस दावे पर मैं कलाम करूंगा। जी अनल हक जो हजरत मंसूर ने कहा बिल्कुल सही था। जहां से कहा आप वहां को देखो, जिस वक्त हजरत मंसूर ने अनल हक कहा तो उस वक्त मनो तू का झगड़ा न था। मनो तू का झगड़ा न था, सिर्फ तू बेशक बेशक। यानी उन्होंने अपनी मैं को उसकी तू में फना कर दिया था। हाय 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 बेशक बेशक हक है सर बेशक। अब उनकी मैं अपनी मैं न रही, तू अपनी मैं को खुदा की तू में फना कर दिया, बेशक फना कर दिया। अब जब उस फनाइयत के मकाम पर पहुंचे तो कहा अनल हक। ये सही है कि जबान मंसूर की है, मगर ये भी सही है कि बात उनकी नहीं है। जी बेशक। ये सही है कि कलाम मंसूर का बज़ाहिर जबान मंसूर की। मौलाना आसी का दो शेर मुझे याद आ गया। वो फरमाते हैं कि सूए मंसूर अनल हक की गलत निस्बत थी, कोई कह दे कहीं बंदा भी खुदा होता है। सूए मंसूर अनल हक की गलत निस्बत थी, कोई कह दे कहीं बंदा भी खुदा होता है। और फिर फौरन दूसरा शेर लिखते हैं कि इन्हीं कानों से अनल हक के सुने हैं दावे, आदमी इश्क में क्या जानिए क्या होता है। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाय हाय माशाअल्लाह। इन्हीं कानों से अनल हक के सुने हैं सुभान अल्लाह। आदमी इश्क में क्या जानिए क्या होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत सफूरा को आग की जरूरत हुई, आग की जरूरत हुई, सर्दी महसूस हुई, वो हामिला थी, आग की जरूरत हुई। मैं कलाम की तरफ वाक़े की तरफ इशारा करता चलूं। हजरत मूसा को दूर से चिंगारी नजर आई, कहा सफूरा तुम यहाँ बैठो, मैं जाता हूँ वहां से आग लेकर तुम्हारे लिए आता हूँ। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो वहां एक दरख्त था, दरख्त से आवाज आई फखलान अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तवा। मूसा तुम अपने नालायन को उतार दो, तुम तवा की मुक़द्दस वादी में हो। आवाज दरख्त से आई, क्या इन्नी अनल्लाह। सुभान अल्लाह। कहां से आवाज आई? पेड़ से आवाज आई, क्या मैं अल्लाह हूं। अब मुझे सीने पर हाथ रख के जवाब दो ईमान वालों, क्या दरख्त खुदा था या खुदा है? नहीं है ना। आवाज कहां से आई? शजर से, शजर से। शजर दरख्त, दरख्त नहीं समझे, पेड़। जी पेड़ को दरख्त, और दरख्त को अरबी में क्या कहते हैं? शजर। शजर से आवाज आई मैं अल्लाह हूं। तो क्या वो शजर, वो पेड़ खुदा था? नहीं। फिर क्या था? खुदा नहीं था, खुदा के कलाम का मजहर था। माशाअल्लाह। वो कादिर मुतलक है, उसने अपने कलाम को जाहिर किया। तो दरख्त से आवाज आई, तो दरख्त खुदा ना था, खुदा के कलाम का मजहर था, खुदा के कलाम का मजहर था। अब मैं एक जुमला आपको नजर करना चाहता हूँ कि जब वादिये तवा का शजर खुदा के कलाम का मजहर बन सकता है, जब वादिये तवा का शजर खुदा के कलाम का मजहर हो सकता है, तो मंसूर जैसा बशर खुदा के कलाम का
अल्लाह, हाय अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बात समझ में आ गई कि अनल हक कौले अनल हक का जुमला दे रहा हूं। मुद्दई ये कौले अनल हक, मुद्दई ये कौले अनल हक मंसूर की रगे गर्दन में था। मुद्दई ये कौले अनल हक मंसूर की रगे गर्दन में था। हैरानी किस बात पर? इसी ख्याल को तो मौलाना रूमी बयान फरमा रहे हैं। गुफ्त है अल्लाह बुअत गर्चे हुल्कू में अब्दुल्ला बुअत, सुभान अल्लाह, है ना। जब अब्दुल्ला अपनी मैं को खुदा की मैं में फना कर देता है तो अब मैं नहीं अब्दुल्ला का रहता, सिर्फ तू 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 वो अब्दुल्ला इस शान का होता है। जमीन पर चलता है तो मौला तू तू ही तू, आसमान पे नजर उठाता है तू, गुलशन में देखता है तो तू, फूलों की महक में तू, गुलशन में तू, चमक में तू, सितारों की चमक में तू, सूरज की रोशनी में तू, चांद की चांदनी में तू, जर्रों में तू, कतरों में तू, समुंदर में तू, रवानी में तू, तोकियानी में तू, पहाड़ों में तू, कोहसारों में तू, सहराओं में तू, हमारे अंदर तू, हमारे बाहर तू, जमीन पर तू, कब्र में तू, कब्र में तू, जमीन के अंदर तू, अगर कश्ती डूब रख जाए मौला तू 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 हर जगह तू। जब ये अकीदा रासिख हो जाता है, अल्लाह अल्लाह, जब ये अकीदा रासिख हो जाता है तो वो हसन बसरी होता है, वो बायजीद बुस्तामी होता है, वो जुनैद बगदादी होता है, वो अब्दुल कादिर जीलानी होता है, वो गौसे समदानी होता है, वो अताए रसूल गरीब नवाज होता है, वो तारिक सल्तनत महबूब यज़दानी होता है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ मैं हाय हाय तसव्वुर न हो, सिर्फ तू 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 तू, तो ऐसा बंदा उस मकाम पर अल्लाह ताला अपने फजल करम से पहुंचाता है कि मखदूम सिमनानी फरमाते हैं, मुझे मेरे रब के फजल करम ने उस मकाम पर इस फकीर अशरफ को पहुंचाया है कि कायनात की सारी वसाअतें सिमट कर मेरे कदमों के नीचे है और अर्शे इलाही मेरे दिल में दिल के बराबर। अल्लाह, अर्शे इलाही मेरे दिल में दिल के बराबर। हजरात गिरामी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी वो तो एक मकाम पर यह फरमाते हैं, लोग मेरे गुलाम के गुलाम हैं। आज यही कोई पीर कह दे जी शजरा वापस कर देंगे, कहीं हजरत खिलाफत ले लो। ये खिलाफत नहीं, खाली आफत है। लोग मेरे गुलाम के गुलाम है, अपना गुलाम कहेंगे तो रुके रहेंगे, लेकिन मेरे गुलाम के गुलाम है, थोड़ा तकलीफ तो होगी ना। मखदूम सिमनानी बोले लोग मेरे गुलाम के गुलाम है। कुछ लोग आ गए, सवाल किया, हुजूर आपने अपना गुलाम नहीं कहा, अपना कहते तो खुशी होती। लोग मेरे गुलाम के गुलाम हैं। तो हजरत मुस्कुराए, क्या हैरत है इतने सामने की बात तुम लोग ना समझ सके। अल्लाह, मैं फिर दोहराता हूं, लोग मेरे गुलाम के गुलाम हैं। का हुजूर वो कैसे? का वो ऐसे, मेरा नफ्स मेरा गुलाम। हाय हाय, बेशक बेशक, मेरा नफ्स मेरा गुलाम, मेरा गुलाम, और लोग नफ्स के गुलाम। सच है, क्या जुमले हैं। अल्लाह, अरे जरा जी लगाओ भाई। हाय, मेरा जो नफ्स है वो मेरा गुलाम। मैंने नफ्स को अपना गुलाम बनाया और लोग नफ्स के गुलाम, तो मेरे गुलाम के गुलाम है कि नहीं? क्या बात है। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, आके जी। अरे बाबा, कौम के कायद बनने से पहले नफ्स की क़यादत करो। हाय हाय, सच है, पहले इसको दुरुस्त करो। कौम की क़यादत से पहले जो नफ्स है आपके अंदर, हमारे अंदर, इसके कायद बनो। बेशक, सुभान अल्लाह। जी जी,
वरना हमने देखा है इस दौर के कायदों को इतना भूल जाते हैं कि आखिर में भूल जाते हैं। चुनाव आया चौकिन्ना, चुनाव गया भूल गए। मेरे दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूं जब तुम दुनिया में रहो तो सिर्फ वोट के लिए रहो, नहीं, ये हमारा काम नहीं है। ये तय करो कि हमको दीन पर हर हाल में कायम रहना है, बेशक, चाहे भूखे रहे, प्यासे रहे, नंगे रहे, भूखे रहे, मगर अपने दीन पर कायम रहना है। बेशक हक है जी। जो दिल में वही जबान पर, जो जबान पर वही दिल में, जो दिल में वही जबान पर, जो जबान पर वही दिल में। ये नहीं कि दिल में कुछ जबान पर कुछ जी, ये बड़ी बीमारी है कि दिल में कुछ जबान पर कुछ। हाँ, जो जबान पर वही दिल में, जो दिल में वही जबान पर। तो लोग मेरे गुलाम के गुलाम, फिर समझ में बात सबके आ गई। एक बात बताएं, ये सारी तकरीरें आप सुनते हैं, सब तबलीग करते हैं, तकरीर करते हैं, पूरी खिताबत का जोर लगाते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर चले जाते हैं, सलातो व सलाम होता है, दुआ होता है, आप अपने घर, उलमा अपने घर। नतीजा क्या? नतीजा क्या? दोस्तों, इसीलिए पहले अपनी इस्लाह करो। बेशक बेशक। लोग आते हैं काम को मुखातब करके कहते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा, बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ी देर वक्त निकाल कर आप अपना भी मुहासबा कर लीजिए कि हम कहाँ हैं, बेशक, बहुत ऊंची बात, हम कहाँ हैं। बहुत अच्छा सबक है, बेशक। इसलिए कि हमारी कौम को तो हीले का तरीका नहीं मालूम है, मगर हमारी जमात के जो बड़े हैं उनको हीले शरई आता है, रास्ते निकाल लेते हैं। हजरात, अपना मुहासबा करो। हासिबू कबला अन तुहासबू। बेशक, इसमें सिर्फ कौम नहीं है, हम भी हैं जी, सब हैं। जो स्टेज पे बैठे हैं वो भी है, हम भी हैं, आप भी हैं। अपना मुहासबा करो। इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किताब हो, पहले तुम अपने अंदर झांक कर देखो हम क्या हैं। ये नफ्स सबसे खतरनाक चीज है। नफ्स जो है सबसे खतरनाक चीज है, वो हमारे अंदर है, सबके अंदर है। उस नफ्स को कहते हैं नफ्से अम्मारा। यही नफ्स है जो हमसे झूठ बोलवाता है, गीबत करवाता है, चुगली चुगलखोर बनाता है। तेरी मेरी ये जितने मुखबिरी करने वाले हैं ये सब नफ्स के बंद हैं, नफ्स के बंदे हैं। अल्लाह के बंदे, अल्लाह का बंदा कहने का हक नहीं है। आप कहिए कि हम नफ्स के बंदे हैं। जो अल्लाह का कहना ना माने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना ना माने, वो अल्लाह का बंदा कैसे? वो तो नफ्स का बंदा है। तो अगर नजात चाहिए तो नफ्स की गुलामी से आजाद होने की कोशिश करो। ये बड़ा खतरनाक है। एक बात बताएं, एक है नजिस और एक है नजासत। कपड़े में अगर नजासत लग जाए, आप उलमा से मसला पूछे तो कहेंगे पानी से धुल दो। पैर में नजासत लग जाए, पानी से धुल दो। जब धुल दोगे तो साफ हो जाएगा, जब साफ हो जाएगा तो पाक हो जाएगा। मगर नजिस, और नजिस में वो भी जो नजसुल ऐन है, नफ्से अम्मारा को सूफियाए किराम फरमाते ये नजसुल ऐन है। इसे कैसे पाक किया जाए? ये नजसुल ऐन है। ये सूफिया का इरशाद है, ये नजसुल ऐन है, नफ्से अम्मारा। इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? क्या इसे भी पाक करने की सूरत है? हाँ, जो मार्फत वाले हैं उन्होंने बताया, हाँ इसे भी पाक करने की सूरत है, इससे भी छुटकारे की सूरत है, इससे भी नजात हासिल करने की सूरत है। देखो ये गोबर है ना, नजिस है। अगर इसे पाक करना है उलमा से पूछो,
पूछो मौलाना नसीर अहमद साहब, मौलाना अहमद वारसी साहब की जो गोबर है, क्या इसे पाक करने की सूरत है? तो कहेंगे हाँ है। आग लगा दो, आग लगा दो। जब आग लगाओगे तो ये आग में जलेगा, जब जलेगा तो राख हो जाएगा, जब राख हो जाएगा तो पाक हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि जलने के बाद अब वो गोबर नहीं रहा, क्योंकि माहियत बदल गई, हकीकत बदल गई। अब जब हकीकत बदल गई तो हुक्म बदल गया जी। अब उसी राख को, जो जल के राख हो गया गोबर, अब उसको, उस राख का इस्तेमाल भी करते हैं, राख का इस्तेमाल भी करते हैं। हाय हाय। अब अगर इस नजिस को पाक करना चाहते हो तो इसे दुनियावी आग में जला दो, दुनियावी आग में जला दो। और नफ्से अम्मारा जो नजिसुल आइन है, अगर इसे पाक करना चाहते हो तो खौफे खुदा की आग में इसे जला डालो। जब ये जल जाएगा तो राख हो जाएगा, और यही नफ्से अम्मारा जब जल जाएगा तो नफ्से मुतमइन्ना में बदल जाएगा। जब नफ्से मुतमइन्ना में बदल जाएगा तो ऐलाने रब्बानी होगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। नफ्से मुतमइन्ना है ना, तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी। हाय हाय, बेशक। मैं नफ्से मुतमइन्ना, आप पलट जा अपने रब की तरफ, पलट जा अपने रब की तरफ। इस तरह तू मुझसे राजी, तेरा रब तुझसे राजी। तू मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। हाय हाय। और खुदा जिसे अपना बंदा कहे, सुभान अल्लाह, है ना जी। तो नफ्से अम्मारा, अब बात समझ में आई कि हजरत सीदना उस्मान गनी से हुजूर ने क्या फरमाया, ये उस्मान तुम जो चाहो करो, तुम जन्नती हो चुके, जो चाहो करो। इसका मतलब यह ना निकालिएगा कि अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान गनी को गुनाह की इजाजत दे दी, जो चाहो करो, जो चाहो करो। नहीं, ये कहने से पहले अल्लाह के नबी ने उस्मान गनी के नफ्से अम्मारा को नफ्से मुतमइन्ना में बदल दिया। फिर फरमाया जो चाहो करो, बेशक, बेशक, जो चाहो करो। बेशक, सुभान अल्लाह। तो बंदे नफ्स बनकर हमको दुनिया में नहीं रहना है, बंदे रब बनकर रहना। सुभान अल्लाह। बंदे रब बनने के लिए सबको छोड़ना पड़ेगा। बेशक, हजरात गिरामी, तो जो ईमान लाए, इस तरह की कहा हमारा रब अल्लाह है, और उस पर कायम रहे, डटे रहे, जमे रहे। अच्छा ये बताइए, उलमा ने हजरत मंसूर के खिलाफ हुक्म दिया, सूली पे लटकाए गए, उन्होंने उस पर हुक्म को कबूल भी किया, चूचरा न किया। शरीयत मोहम्मदी का पासो लिहाज, हजरत मंसूर पर लोगों ने पत्थर मारे, लहूलहान हुए जी। उन पर उनको एहसास तक न हुआ। जब शेख अबू बकर शिबली ने फूल फेंका तो वो चीख पड़े। लोगों ने कहा कि जब पत्थर मारा गया, आप लहूलहान न हुए तो आप चिल्लाए नहीं, चीखे नहीं। मगर जब अबू बकर शिबली ने फूल फेंका तो आप चीख पड़े। तो हजरत मंसूर ने क्या जवाब दिया था कि ये पत्थर मारने वाले नादान थे। क्या बात है, माशाअल्लाह। ये पत्थर फेंकने वाले नादान थे, मगर जिसने फूल फेंका वो दाना था। वो दाना था, वो जानता था मैं क्या हूँ, मेरा कलाम मैंने जिसमें अंदर झांक कर देखा, तलाश किया, तजस्सुस तफहुस जो मेरा अपना एक शौक है, तो मुझे एक बात नजर आई, उसी को बयान करके आगे बढ़ना चाहता हूँ कि हजरत मंसूर के खिलाफ हुक्म दिया गया और सूली पर चढ़े, उफ तक न किया। उन्होंने इस हुक्म को कबूल क्यों किया? क्यों कबूल किया? इसलिए ताकि मुस्तकबिल में नकली मंसूरों पर पाबंदी लग जाए। हाय हाय हाय, क्या बात है, बेशक, बेशक। ताकि मुस्तकबिल में नकली मंसूरों पर पाबंदी लग जाए।
कोई अनल हक का दावा ना कर सके। इसका मतलब ये है सुबह कयामत तक अब मंसूर नहीं आने वाला। बेशक बेशक अल्लाह सुबह मंसूर इन्हीं कानों से अनल हक के सुने हैं दावे। आदमी इश्क में क्या जानिए क्या होता है। सुभान अल्लाह। जिन्होंने कहा मेरा रब अल्लाह है, हुजूर फरमाते ये मेरी उम्मत की सिफत है और उस पर कायम रहे जमे रहे। अब क्या है, अब आप देखिए वो तो आगे तक नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम आगे तक, पहले मैं इसी पर आ जाऊं। इस्तिकामत है क्या, तो खलीफा दोम सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इस्तिकामत दीन पर कायम रहना, दीन पर कायम रहना, कायम रहना। और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, इस्तिकामत अमल का रिया से पाक होना, यह इस्तिकामत है। अमल का रिया से पाक होना। आप नमाज पढ़ते हैं किसके लिए, बोलो, रोजा रखते हैं किसके लिए, अल्लाह के लिए। हज कियो कि नहीं किया तो किसके लिए, ज़कात देते हैं तो किसके लिए, ये एहसान तो नहीं करते ना, तो फिर इसमें कमी क्यों करते हो, सही सही ज़कात क्यों नहीं निकालते। एक साहब ने कहा हुजूर जो मेरे घर में है उसकी तो मैं निकाल देता हूँ, जो बैंक में है उसकी नहीं निकालता। मैंने कहा क्यों, कहा वो हमारे पास कहाँ है, वो तो बैंक में है। मैंने कहा वाह, मैंने कहा बैंक में है तुम्हारा ही तो है, कहा वो तो बैंक में है, बैंक निशादगंज में है, गोमती नगर में है, हम मुलायम नगर में है, तो पैसवा मोरे पास कहाँ है। मैंने कहा इसे सारी भारत सोच ले। अरे भाई पैसा आपका है ना, अब तो एटीएम पेटीएम, अब तो आपको बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं, ज़कात उस पर भी निकालना है जो आपके बैंक में है, और उस माल पे निकालना है जिस माल पर पूरा साल गुजर गया। अब पूरा साल गुजर गया, चाहे वो बैंक में हो या घर में हो या एफडी हो, एफडी 5 साल की अगर आपने की तो जब आपको पूरा मिलेगा तो पूरे 5 साल का काउंट करके हिसाब करके 5 साल की ज़कात निकालनी पड़ेगी। अल्लाह के लिए है ना जी बेशक। तो फिर आपको दिक्कत क्या है, बेशक। जब अल्लाह के लिए है ज़कात अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, नमाज अल्लाह के लिए, सब अल्लाह के लिए है ना, सब अल्लाह के लिए। अब अगर आप इसलिए हज करें कि लोग हमें हाजी कहें, इसलिए नमाज पढ़े कि लोग हमें नमाजी समझें, इसलिए रोजा रखे कि लोग हमें रोजेदार, तो बस ये अमल है किया मगर उसमें रिया, उसमें रिया दिखावा, करके भी ना करना। आपने किसी को 50,000 से मदद की और नीयत ये कि पूरा प्रतापगढ़ शहर जान जाए कि मैंने इस बंदे को 50,000 दिया, तो 50,000 देने के बाद भी आपके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि रिया। और अगर आपकी नीयत अच्छी थी और दिया कुछ नहीं क्योंकि है ही नहीं, तो सवाब मिलेगा। इसलिए सरकार फरमाते नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मिसाल के तौर पर घर से निकले, इस्लाम एक ऐसा मजहब है, अब देखिए मौलाना जा रहे हैं पूरा बोतल लेके जा रहे हैं, अगर तो इत्तेफाक से बोतल है घड़ा होता तो वो भी उठा ले जाते। अब वो लोग इससे इशारा कर दिया, हमने समझ लिया ये कहानी की कहानी ही रही।
इसको क्या बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में देहातों में? कानी उंगली। अच्छा, पता नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर मंसूर साहब, इसको कानी क्यों बोलते हैं? कानी, कानी उंगली। अच्छा, ये ऐसा इशारा है, इससे तो समझ जाते हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और अगर कोई काम हुआ और सामने वाले ने कुछ इशारा किया, इसका मतलब है डन, ओके, हजरत चलना है। हजरत ने ये अंगूठा बहुत जबरदस्त है ना, ये अंगूठा, ये उंगली अच्छी अच्छी जगह ले जाती है, अच्छी अच्छी जगह है ना। लेकिन ये जो कानी है वो कोने में ले जाती है। आपने नियत कर लिया घर के अंदर, आपकी पॉकेट में 1 रुपया नहीं हाफिज साहब, और नियत कर लिया मैं घर से निकलूंगा, अगर कोई मुझे रास्ते में मिला मैं उसे सलाम करूंगा, कोई फकीर मिला तो मैं उसको कुछ पैसा दूंगा, अगर रास्ते में कांटा पत्थर है तो उसको हटा दूंगा, कोई मस्जिद के लिए आया तो मैं उसे चंदा दूंगा। ये निकले आप घर से सारी कई नियतें इकट्ठा करके, कोई नहीं मिला, न पत्थर कांटा मिला कि आप हटा दें, न कोई फकीर मिला कि आप उसकी मदद करें, न कोई चंदे वाला मिला कि आप उसकी मदद करें, रसीद काटें फाड़ें। अब तो फाड़ते हैं, लेकिन नियत की आपने, तो जितनी नियतें की हर नियत का सवाब आपको मिलेगा। आपने ये नियत कर ली कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे दौलत दी तो मैं मस्जिद बनाऊंगा, मैं मस्जिद बनाऊंगा। न दौलत आपके पास आई, न मस्जिद बना सके, लेकिन अल्लाह ताला कयामत के दिन मस्जिद बनाने वालों का सवाब आपको। सुभान अल्लाह। बेशक इस्लाम ऐसा मजहब मुहज्जब है, इतनी गुंजाइश है नेकी कमाने के लिए। हमारा मजहब ऐसा है, माल हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, हम नेकी कमा सकते हैं। हम दुनिया से लेकर अपनी आखिरत को संवार सकते हैं। पैसा ना हो हम जन्नत में भी जाएंगे, है ना। तो दोस्तों एक बात बताएं, जन्नत में जाने के लिए, नजात के लिए दौलत की जरूरत नहीं है, मदीने वाले की शफाअत की जरूरत है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक सरकार फरमाएंगे, हम बख्शे जाएंगे, सरकार करम करेंगे, हमें दुनिया में भी सहारा मिलेगा, कब्र में भी सहारा मिलेगा। और एक बात बताएं, इसीलिए मौलाना आसी की जबान में हम कहते हैं, आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी, है शबे गौर भी उस गुल से मुलाकात की रात, मालूम हुआ बंदे मोमिन को मौत मारने नहीं आती है, मुस्तफा से मिलाने आती है, मदीने वाले तक पहुंचाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। मरहबा 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 मरहबा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। तो अमल का रिया से पाक होना, ये इस्तिकामत। बेशक बेशक। और मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, इस्तिकामत क्या है? फराइज की अदायगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक है ना। अब देखिए, अब तीनों कौल को मैं सुम्मस्तकामू में ला रहा हूं। वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर कायम रहे, यानी दीन पर कायम रहे दुनिया में आने के बाद, और अब अमल किया, अमल को रिया से खाली रखा। अब आइए तीसरा कौल मौला अली का, फराइज की अदायगी की। बेशक उसमें कोताही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। तो इस्तिकामत के ताल्लुक से 3 कौल, और तीनों खुलफाए राशिदीन में से एक हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। हजरत उमर फरमाते हैं
इस्तिकामत दीन पर कायम रहना। हजरत उस्मान क्या फरमाते हैं? अमल का रिया से पाक होना। हजरत अली क्या फरमाते हैं? फराइज की अदायगी, यानी नमाज, रोजा, हज जो फराइज है इनको अच्छी तरह से अदा करना। अब मैं यहाँ से दूसरा रुख बदलता हूँ। ये तो सब इस्तिकामत के कुल जुजियात हैं, इस्तिकामत के जुजियात हैं। दीन पर कायम रहना, फराइज की अदायगी, अमल का रिया से पाक होना, ये इस्तिकामत के जुजियात हैं। इस्तिकामत कुल्ली किसे कहते हैं? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उस पर गुफ्तगू होगी। बेशक ये तो इस्तिकामत के जुजियात हैं। जी बेशक। किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये। इस्तिकामत कुल्ली किसे कहते हैं? सुभान अल्लाह। तो उसका जवाब यह है कि कल्ब और कालिब का हर हाल में एक रहना। अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक। कल्ब और कालिब हर हाल में एक रहना। बेशक बेशक। यानी जाहिर और बातिन में यकसानियत, जैसा जाहिर वैसा बातिन, जैसा बातिन वैसा जाहिर। तो कल्ब और कालिब में यकसानियत हर हाल में, हर हाल में, ये इस्तिकामत कुल्ली है। सुभान अल्लाह। ये इस्तिकामत कुल्ली है, कुल्ली है। हर हाल में हमारा रब अल्लाह है, हर हाल में भूखा है हमारा रब अल्लाह है, प्यासा है हमारा रब अल्लाह है, करबला के मैदान में तपती हुई रेत पर तपती हुई धूप में है हमारा रब अल्लाह है। अली अकबर चले गए, इमाम हुसैन फरमा रहे हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है। आप अंदाजा लगाइए, न भूख है, न फल है, न समरात है, न रिस्क है, कमी है, हर चीज की भूख प्यास सब कुछ है। हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसि वस समरात। ये 5 सूरतें जो बयान की है, अल्लाह फरमाता है बंदो हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे। भूखा रख के आजमाएंगे, प्यासा रख करके आजमाएंगे, जानों की कमी करके आजमाएंगे, सम्राट की कमी करके आजमाएंगे। अब इस 5 सूरतों पर जो मेरी आजमाइश में खरा उतरा वही इस्तिकामत वाला है। तो अब इस्तिकामत सुम्मस्तकामू की अगर कौली तफसीर देखना है तो तफसीर कबीर देखो, जलालैन देखो, उस पर हाशिया कमालैन देखो, तफसीर बैजावी देखो, तफसीर सावी देखो, तफसीर बैजावी देखो, मदारिकुत तंजील देखो, मालिमुत तंजील देखो, रूहुल बयान देखो, रूहुल मानी देखो, कौली तफसीर देखना है। और अगर सुम्मस्तकामू की अमली तफसीर देखना है तो करबला देखो, इमाम हुसैन को देखो, अब्बास अलमबरदार को देखो, अली अकबर को देखो, अली असगर को देखो, सैयदा ज़ैनब को देखो, जनाबे सकीना को देखो, अल्लाह आवानो अंसारे हुसैन को देखो। सुम्मस्तकामू की अमली तफसीर है करबला की। मेरे दोस्तों, जहाँ ये 5 किस्म जो सूरतुल बकरा के अंदर बयान की है, हर एक सिफत, हर एक चीज करबला में मौजूद है। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात बताऊं, एक है इस्तिकामत और एक है इजाबत। इजाबत किसे कहते हैं हाफिज साहब? अहद करना, अहद करना, अहद करना। दूसरे लफ्जों में वादा करना, अहद करना, मैं ये काम करूंगा। जैसे हाफिज साहब ने कहा ये नजराना मैं आपको दूंगा, ये इन्होंने अहद किया, अहद किया ना, तो ये इजाबत है। ये इजाबत है कि नहीं? अहद करना किसी बात, ये फूल मैं आप फला को दूंगा, मैंने ये अहद, इजाबत। तो अहद करना इजाबत और उसकी वफा पूरा करना यह है इस्तिकामत। सुभान अल्लाह। तो अहद करना इजाबत और उस अहद को पूरा करना इस्तिकामत। इस्तिकामत। अब मैं आपको बताऊं,
एक बुजुर्ग का वाकया है कि उसका एक मुरीद था। उन्होंने कहा हुजूर, बहुत सारे औलिया अल्लाह को मैं देखा, सबकी करामतों को देखता हूँ। उन्होंने उनकी ये करामत, उनकी ये करामत, इतने साल से मैं आपकी खिदमत में रहा, मैंने कोई करामत नहीं देखी, मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी। सरकार क्या बात है? कहा अच्छा ये बताओ, क्या तुमने इतने साल जो मेरे साथ रहे, क्या तुमने मेरा ऐसा कोई अमल, कोई ऐसा काम देखा जो खिलाफ शरीयत था? कहा नहीं, एक भी नहीं। कहा इससे बड़ी इस्तेकामत क्या है और इससे बड़ी करामत क्या है? क्या बात। अगर किसी का कोई अमल, कोई फेल खिलाफ शरीयत ना हो तो इससे बड़ी करामत क्या है? इसीलिए क्या अल इस्तिकामतो खैरुम मिन अल्फे करामत, एक इस्तिकामत 1000 करामतों से बढ़कर है। एक बात बताऊं दोस्तों, जो फजाओं में तैरते हैं ना, वो जादूगर भी हो सकते हैं जी। जो जमीन पर सैर करते हैं, तरह तरह के करतब दिखाते हैं, वो जादूगर भी हो सकते हैं। मगर इस्तिकामत वालों की शान कुछ और है। तो मालूम हुआ दोस्तों कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक इजाबत वाले, एक इस्तिकामत वाले। जिन शख्सियात का मादी पहले हम खिताब में जो जिक्र हुआ, जिन शख्सियात का, वो इस्तिकामत वाले। वो इस्तिकामत वाले। परेशानी ये है कि कौम की क़यादत वही कर सकता है जो इस्तिकामत वाला हो, कौम की क़यादत वो हरगिज नहीं कर सकता जो सिर्फ इजाबत वाला हो, जो इजाबत वाला है। मौला करीम हमको कुरान समझने पढ़ने की तौफीक दायमी अता फरमाए और मदरसा अशरफुल मदारिस को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।